बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर 3 का नेम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आप सभी को पता है सेकंड चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं। लीनियर इक्वेशन वो होते हैं जिसके वेरिएबल की पावर 1 हो। जैसे कि हम कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं, जैसे 3x + 5। जैसे ये वेरिएबल है, यहाँ पे 3, ये x वेरिएबल है, इसकी पावर नहीं दी गई है, मतलब तो इसकी पावर 1 है। ये लीनियर इक्वेशन है जिसकी पावर 1 हो, जिसके वेरिएबल की पावर 1 हो, वो से लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब इसमें 2 वेरिएबल्स की बात की गई है, तो इसमें 2 वेरिएबल्स जैसे ये तो एक वेरिएबल है। अब हम दूसरी इक्वेशन ले सकते हैं जिसमें 2 वेरिएबल दिए गए हो, जैसे 3x + 4y + 2। जैसे इसमें 2 वेरिएबल दिए गए x और y, तो हम इसको कह सकते हैं ये लीनियर इक्वेशन है और इसकी दो वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन है। और इस चैप्टर में पेयर के बारे में कहा गया है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। तो हम जो 2 इक्वेशंस के पेयर ले लेंगे और जिसको मतलब जैसे कि ये इक्वेशन है, ये तो लीनियर इक्वेशन है एक पेयर की होगी। अब एक और पेयर ले लेंगे, उसको पेयर लीनियर इक्वेशन 2 उसमें हो जाएगी। तो 2x + 8y - 3। तो ये पेयर और लीनियर इक्वेशंस दोनों, ये लीनियर इक्वेशन है दोनों, तो इनके 2 वेरिएबल में है, तो x और y ये दोनों वेरिएबल है, तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होगी। और तो अब हम इस चैप्टर में 3 मेथड्स को बताया गया है, जैसे हम जिसको x और y 2 वेरिएबल है उनकी वैल्यू को निकालेंगे। जो 3 मेथड है वो फर्स्टली ग्राफिकल मेथड। इस ग्राफिकल मेथड में हम ग्राफ पर या जो इक्वेशन है उसको निकाल कर ही कर सकते हैं। इसमें बताया ग्राफिकल मेथड में सब्स्टिट्यूशन में हमें जो इक्वेशन है उसको बाद इक्वेशन को मतलब सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं वेरिएबल की वैल्यू। सब्स्टिट्यूशन मेथड में देन बाद में सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं, जैसे कि x + y = 14। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। और जैसे दूसरी इक्वेशन ले सकते हैं x - y = 4। ये हमारे पास 2 इक्वेशन हो गई। हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा निकालेंगे, तो हम इक्वेशन फर्स्ट को ले लेंगे। तो जैसे कि इक्वेशन फर्स्ट को लेंगे तो x + y = 14। x तो यहाँ पे रह जाएगा और 14 और इस तरफ y इस प्लस का है तो उस तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा -y। x की वैल्यू हमारे पास 14 - y निकल आई है, तो हम x की वैल्यू अब सेकंड इक्वेशन में निकाल देंगे, डाल देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में हम x की वैल्यू डालेंगे, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 14 - y और देन -y = 4। -y और -y इनको हम करेंगे तो माइनस का 2y हो जाएगा और = 4। ये 14 इस तरफ प्लस का तो उस तरफ जाकर माइनस का होगा, माइनस का 14 माइनस का 2y = 14 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 10 आ जाएगा, माइनस का 10। अब दोनों तरफ इक्वल निशान के तरफ दोनों तरफ माइनस का निशान है, तो हम दोनों को या फिर माइनस को माइनस से रिड्यूस कर सकते हैं या फिर बोथ मल्टीप्लाई बाय -1 के कर सकते हैं, -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि बोथ डिवाइड बाय और बोथ साइड बाय मल्टीप्लाई बाय -1, तो माइनस से माइनस रिड्यूस हो जाएगा और y = 10/2 हो जाएगा। 10 को 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, तो हमारे पास y की वैल्यू 5 आ गई। अब y की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे तो हमारे पास दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकल आएगी। जैसे कि y की वैल्यू 5 है, तो अब फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो x प्लस में y = 14। y की वैल्यू है x प्लस y की वैल्यू कितनी है 5 = 14। देन x = 14 इस तरफ 5 प्लस का तो उस तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 5। x = 14 में से 5 को रिड्यूस करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो हमारे पास x वेरिएबल और y वेरिएबल दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकल आई है। अब